हे व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो मेरी तबीयत ज़रा रात से बहुत ख़राब हो गई थी। दरअसल मुझे उल्टियाँ लग गई थी, समझ ही नहीं आ रही। अभी भी मैंने उल्टियाँ की हैं। ये चेहरा तो आपको मेरा दिख ही रहा होगा कैसा हो रहा है। वो बस रात अपनी अम्मी की तस्वीर लेके मैं रोती भी रही हूँ। क्या बंदा किसी को बताए, आज कौन किसी के दुख में शरीक होता है। बंदा मर जाए तो तीसरे दिन उसकी लाश मिलती है, लवारसों की तरह कहीं पड़ी हुई। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, जब माँ बाप नहीं है इंसान के, बहन भाई नहीं है, ख़ानदान नहीं है, वो बंदे की ज़िंदगी कैसी होगी आप सोचें। जिस तरह मैं अकेली रहती हूँ, कभी मुझे कुछ हो जाता है, कभी मुझे कुछ हो जाता है। मेरा मैदा पूरी तरह डैमेज हुआ पड़ा है। फिर मैं सोचती हूँ शादियाँ करके तो देख लिया, अब शादी करके मैं क्या करूँगी। क्योंकि आदमियों को ना बीमार बीवी नहीं चाहिए होती, तंदुरुस्त बीवी चाहिए होती है। फिर इंसान की बीमारी इंसान के लिए ताना बन जाती है। बस मेरा वो केस ख़त्म हो जाए, मैं अपनी बहन के पास चली जाऊंगी, अपने भाई के पास। मैं कहती हूँ मैं मरूँ तो अपनों में जाके तो मरूँ। अब जहाँ यहाँ मुझे कुछ भी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाए, ऐसे तो इंसान, कोई इंसान को पूछने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं। मेरे सर पे आदमी का साया आसरा भी नहीं है। जैसे एक औरत को आदमी का आसरा होता है, मुझे तो आदमी छोड़ छोड़ के भागे हुए हैं। मसलन क्या बेटी, शादियों की बात कर रही हूँ। अब फिर मैं सोच रही हूँ अब अकेली ज़िंदगी काट दूँ। जितना बीमार हो गई हूँ, जो कुछ हो रहा है, कहते हैं ना, देखने में इंसान सही लगता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी कैसी हालत है, या तो वो खुदा देख रहा होता है या वो इंसान खुद देख रहा होता है। मेरे सर में भी बहुत दर्द है। अच्छा जी, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं ना अपने बहन भाइयों के पास वापस चली जाऊँ। हाँ, थोड़े नाराज़ हैं, मना लूँगी, गलती भी तो मेरी है, मैंने गुस्से में गालियाँ दी थी, मैं भी तो घट नहीं हूँ। यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल की इश्क मशूक़ी सिर्फ इंसान को गुनाह करवाती है और कुछ नहीं करवाती। कहते हैं ना, हर चीज़ पैसे से अच्छी लगती है। अब देखें जिस तरह के मेरे हालात हैं, बंदे के पास दवाई के पैसे ना हो, कहीं जाने के पैसे ना हो, सोचे वो अकेली औरत फिर क्या करेगी। आज तो उधारे कोई नहीं देता, वो अकेली औरत फिर क्या करेगी। ऐसी ऐसी परेशानियां है ना कि जो मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। फिर जब मर्द भी किसी काम का ना हो ना, ऐसे मर्द से शादी करनी नहीं चाहिए, फ़ायदा नहीं है। वो भी परेशान रहेगा, मैं भी परेशान रहूँगी। वो मुझे छोड़ दे, उसकी भलाई इसी में है। ये खैर मैं उसे कहने वाली हूँ। नहीं फ़ायदा किसी की ज़िंदगी में जाने का, उसकी ज़िंदगी नहीं। मुझे अस्पताल की और डॉक्टर की ज़रूरत है। आदमियों के लायक मैं कहाँ रह गई हूँ। जिस तरह मैं बीमार हो चुकी हूँ, जो हो चुका है, जो हो रहा है, वो मुझे भूल जाए बेहतर है। अब रात से उल्टियाँ लगी हुई हैं, समझ के बाहर है। मैं परेशान हूँ अपने आप से। ब्लड प्रेशर भी लो है मेरा। बाजू का तबीयत ऐसी हो जाती है कि मैं 4 कदम चल के ना डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। इंसान के सर पे कोई अपना हो, शोहर हो, अच्छा आदमी संभालने वाला हो, बहन भाई हो, तो उसको उठा के ले तो जाते हैं। मेरा बेटा बेचारा सारा दिन काम पे होता है, खुदा ना खास्ता बंदे को कुछ हो जाता है, बंदा पड़े पड़े ख़त्म हो जाता है। पता तो लोगों को तीसरे दिन ही लगेगा। क्या ही किया जा सकता है। देखो, तुम ना मुझे भूल जाओ, तुम्हारा मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं।
इसलिए ना तुम मुझे भूल जाओ। मैं सही कह रही हूँ। मुझे याद रख के मेरे साथ रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सही नहीं हूँ, मैं अपने आप से तंग हूँ। कब मर जाऊं पता नहीं। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। बाकी भी उस इंसान की अकेली जिंदगी ना किसी काम की नहीं, अकेला बंदा भी किसी काम का नहीं। क्योंकि मोहब्बत भी तभी अच्छी लगती है जब इंसान के पास ना इंसान को संभालने के लिए दौलत हो, खासकर मेरे जैसे बीमार इंसान को। तुम सही कहते थे, मेरे बहुत मसले हैं, मैं चलता फिरता मसला हूँ, इसलिए मुझे भूल जाओ। तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है। मैं होशो हवास में कह रही हूँ। मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा है ही नहीं। मेरे पीछे कर लग के तुम क्या करोगे?